द भारत ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कदम पर विचार कर रहे हैं जिसे भारत का सिलिकॉन स्वतंत्रता दिवस तक कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, सिलिकॉन स्वतंत्रता दिवस। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स में टाटा के उस विशाल निवेश की। 11 बिलियन डॉलर, मतलब लगभग 91,000 करोड़ रुपया। ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक बड़ी हेडलाइन है या सच में किसी बहुत बड़ी चीज का ब्लूप्रिंट है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। मतलब वैश्विक भारतीय समुदाय के लिए ये वो पल है जब भारत दुनिया के बैक ऑफिस वाली भूमिका से निकल रहा है। बैक ऑफिस से निकलकर? हाँ, और अब वो दुनिया का हाईटेक इंजन रूम बन रहा है। सोचिए, दशकों से हमारी पहचान क्या थी? आईटी सर्विसेज, बीपीओ, हम दूसरों के लिए काम करते थे। सही बात है। ये निवेश कहता है कि अब हम उस फाउंडेशनल लेयर पर काम करेंगे जिस पर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी चलती है। ये एक बुनियादी बदलाव है। फाउंडेशनल लेयर, ये एक बहुत दमदार शब्द है। तो चलिए इसी ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं। पहली परत है धोलेरा, गुजरात। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स वहां एक सेमीकंडक्टर फैब लगा रहा है। अब हम सब जानते हैं कि फैब मतलब चिप बनाने की फैक्ट्री, लेकिन आपके हिसाब से ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे एक फैक्ट्री के तौर पर देखना मतलब इसकी अहमियत को बहुत कम कर देगा। इसे एक भू राजनीतिक ढाल, एक जियोपॉलिटिकल शील्ड के रूप में देखना ज्यादा सही है। भू राजनीतिक ढाल? हाँ, आप याद कीजिए कोविड-19 महामारी और ये जो जियोपॉलिटिकल तनाव है, इन्होंने हमें क्या सिखाया? कि सप्लाई चेन्स बहुत नाजुक हैं। बिल्कुल। जब ताइवान में एक फैक्ट्री बंद होती थी तो जर्मनी में कारें नहीं बन पाती थी। एक छोटी सी चिप की कमी से पूरी दुनिया की इंडस्ट्री रुक सकती है। हाँ, मुझे याद है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। महीनों तक गाड़ियों की वेटिंग लिस्ट थी क्योंकि एक छोटी सी चिप नहीं मिल रही थी। वही। लेकिन एक बात बताइए, आत्मनिर्भरता और अपना इकोसिस्टम बनाना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये बहुत महंगा और मुश्किल भी है ना? बहुत मुश्किल। कई देशों ने कोशिश की है और बुरी तरह फेल हुए हैं। क्या हम इस चुनौती को कुछ ज्यादा रोमांटिक नजर से तो नहीं देख रहे? असल में गलत क्या हो सकता है? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है और आप बिल्कुल सही करिए, ये बच्चों का खेल नहीं है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन दुनिया के सबसे जटिल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में से एक है। इसमें अरबों डॉलर लगते हैं, दशकों का अनुभव और बेहिसाब R&D। तो फिर भारत का नजरिया अलग कैसे है? यहाँ भारत का नजरिया अलग है। भारत दुनिया की हर चिप बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। लक्ष्य ये है कि हम अपनी जरूरतों के लिए, खासकर स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स के लिए, किसी पर निर्भर न रहें। अच्छा। ये सिर्फ गाड़ियों को चिप शॉर्टेज से बचाने के बारे में नहीं है, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के बारे में है, जैसे AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जब आप सिलिकॉन को कंट्रोल करते हैं तो आप सिर्फ भविष्य के मतलब उपभोक्ता नहीं रहते, आप उसे बनाने वालों में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल, आप उसका सोर्स कोड लिखने वालों में शामिल हो जाते हैं। और धोलेरा फैब वो उस सोर्स कोड का पहला चैप्टर है। भविष्य का सोर्स कोड लिखना, ये बात इस पूरे प्रोजेक्ट को एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। तो ठीक है, धोलेरा एक किला बनाने जैसा है, लेकिन किला बनाने के लिए सबसे आधुनिक हथियार भी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी, ये एक्सपर्टीज टाटा इसे कहाँ से ला रहा है? क्योंकि ये तो भारत में पहले थी नहीं। हाँ? और यहीं पर ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प यानी PSMC की एंट्री होती है। मैं इस साझेदारी को लेकर थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। PSMC अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी टेक्नोलॉजी टाटा को क्यों दे रहा है? इसमें उनका क्या फायदा? यहीं पर यह कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ये कोई मतलब सामान्य आउटसोर्सिंग का सौदा नहीं है जहां आप किसी को डिजाइन दें और वो आपको चिप बनाकर भेज दें। तो ये क्या है? ये एक गहरी तकनीकी साझेदारी है। टाटा के डॉक्यूमेंट्स में साफ लिखा है कि PSMC भारत की इस पहली अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड फैब को बनाने में डिजाइन और निर्माण दोनों में मदद करेगा। एक मिनट, आपने ग्रीनफील्ड फैब कहा। हमारे श्रोताओं के लिए इसका मतलब क्या है? क्या इसे स्क्रैच से बनाना समझे? बिल्कुल सही। ग्रीनफील्ड का मतलब है खाली जमीन पर बिल्कुल नई अत्याधुनिक सुविधा बनाना, मतलब किसी पुरानी फैक्ट्री को अपग्रेड नहीं करना। और सेमीकंडक्टर्स जैसी हाईटेक इंडस्ट्री में आपको बिल्कुल नए सिरे से ही शुरुआत करनी पड़ती है ताकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकें। हाँ, अब आपके सवाल पर आते हैं कि PSMC ये क्यों कर रहा है। इसके 2-3 बड़े कारण हैं। पहला, जियोपॉलिटिक्स।
ताइवान पर चीन का खतरा हमेशा बना रहता है, तो पीएसएमसी जैसी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग को क्या कहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। मतलब सारा जोखिम एक ही जगह पर ना हो। सही। और भारत एक स्थिर और बहुत बड़ा बाजार है। दूसरा, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का लाइसेंस नहीं है, ये पूरी की पूरी नो हाउ का ट्रांसफर है, जिसके लिए पीएसएमसी को अच्छी खासी फीस और रॉयल्टी मिलेगी। और तीसरा, वो भारत के टैलेंट और भविष्य के बाजार पर दांव लगा रहे हैं। वो इस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये पीएसएमसी के लिए भी एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक कदम है। अच्छा, अब जरा टेक्नोलॉजी की गहराइयों में उतरते हैं। हम किस तरह की चिप्स की बात कर रहे हैं? क्या ये वही हाई एंड चिप्स हैं जो लेटेस्ट आईफोन्स में लगती हैं? नहीं, और ये एक बहुत ही स्मार्ट फैसला है। टाटा 3 या 5 नैनोमीटर जैसी ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी में सीधे एप्पल या एनवीडिया से मुकाबला नहीं कर रहा। तो फिर वो क्या कर रहे हैं? वो एक ऐसे सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम और डिमांड है। ये फैब 28, 40, 55, 90 और 110 नैनोमीटर नोड्स पर चिप्स बनाएगी। ये सुनने में उतना आकर्षक नहीं लगता। डिस्प्ले ड्राइवर्स और पावर मैनेजमेंट आईसीज के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। ये इंडस्ट्री का वर्कहॉर्स है। वर्कहॉर्स? हाँ, इसका मतलब है कि टाटा सीधे उस बाजार के दिल पर निशाना साध रहा है जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, एक सोचा समझा बिजनेस हमला है। ये वो चिप्स हैं जो आपकी कार, आपके स्मार्ट मीटर, आपके टीवी और आपके चार्जर में लगती हैं। वाह, तो ये सीधे उस स्वीट स्पॉट पर हमला है जहां वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। ये बात तो बहुत मायने रखती है। तो ठीक है, धोलेरा में सिलिकॉन वेफर पर ये जटिल सर्किट बनाए जाएंगे। ये ब्रेन बनाने जैसा है। हाँ, एक तरह से। लेकिन ये एक अधूरा ब्रेन है ना? ये सीधे किसी डिवाइस में नहीं लग सकता। मेरे सोर्सेज में असम के मोरीगांव में एक और विशाल प्लांट का जिक्र है। वो इस पहेली में कैसे फिट बैठता है? वो इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है। धोलेरा के बिना असम अधूरा है और असम के बिना धोलेरा। अच्छा। एक पूरी मेड इन इंडिया चिप के लिए आपको पूरी वैल्यू चेन चाहिए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मोरीगांव असम में एक एटीएमपी सुविधा स्थापित कर रहा है। एटीएमपी का मतलब है असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। अगर धोलेरा में, जैसा आपने कहा, फ्रंट एंड का काम हो रहा है, तो असम में क्या हो रहा है? इसे ऐसे समझिए, धोलेरा की फैब में एक बड़ी गोल सिलिकॉन डिस्क, जिसे वेफर कहते हैं, उस पर एक साथ सैकड़ों चिप्स के सर्किट प्रिंट किए जाते हैं। यह है फ्रंट एंड। ठीक है। अब ये वेफर असम की एटीएमपी यूनिट में जाता है। वहां बैकएंड का काम होता है। सबसे पहले उस वेफर को हीरे की आरी से काटकर अलग अलग चिप्स में, जिन्हें डाई कहते हैं, उनमें अलग किया जाता है। जैसे केक की स्लाइस काटना? बिल्कुल। फिर हर एक डाई को एक प्रोटेक्टिव केसिंग में रखकर पतली सोने की तारों से जोड़ा जाता है। फिर उसकी कठोर टेस्टिंग होती है, ये देखने के लिए कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं, और आखिर में उस पर मार्किंग करके उसे पैक कर दिया जाता है। अविश्वसनीय। तो धोलेरा और असम की ये दो इकाइयां मिलकर पहली बार भारत में एक संपूर्ण मेड इन इंडिया चिप बनाने की क्षमता पैदा कर रही हैं। मतलब सिलिकॉन से लेकर अंतिम पैकेज चिप तक। ये तो सच में गेम चेंजर है। ये उस पजल के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है जो दशकों से बिखरे पड़े थे। बिल्कुल। अब भारत के पास सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का एक बड़ा और रणनीतिक हिस्सा देश के अंदर ही होगा। ये भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में सिर्फ एक उपयोगिता से निकालकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना देगा। अब तक हम डिजाइन तो करते थे, लेकिन फैब्रिकेशन और पैकेजिंग के लिए हमें हमेशा बाहर जाना पड़ता था ना। हमेशा। अब ये चेन देश के अंदर ही पूरी हो सकती है। हमने रणनीति की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की और प्रोसेस की भी, लेकिन कोई भी क्रांति बिना लोगों के नहीं होती। इस कहानी का मानवीय पहलू क्या है? मतलब सिलिकॉन वैली में काम कर रहे एक भारतीय इंजीनियर या लंदन में एक टेक लीड के लिए इन सब का क्या मतलब है? क्या ये उनके लिए सिर्फ एक और खबर है? नहीं, ये उनके लिए सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक निमंत्रण है। ये उनके करियर का सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। सबसे बड़ा अवसर कैसे? कुछ आंकड़े देखिए। भारत में अभी 2.5 लाख से ज्यादा सेमीकंडक्टर पेशेवर हैं और 2030 तक ये संख्या बढ़कर लगभग 4 लाख होने का अनुमान है। मतलब प्रतिभा की जबरदस्त मांग है। हाँ, लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये नहीं है। तो क्या है? सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि भारत के वर्तमान सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स का 80% ऐसा है जिसके पास 10 साल से कम का अनुभव है। 80%? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि मध्य और वरिष्ठ भूमिकाओं में,
यानी लीडरशिप लेवल पर एक बहुत बड़ा नेतृत्व का अभाव है, एक वैक्यूम है। भारत के पास युवा प्रतिभाशाली इंजीनियर्स तो हैं, लेकिन उनके पास वो अनुभवी लीडर्स नहीं हैं जो 20-25 साल के अनुभव के साथ इस जटिल इंडस्ट्री को चलाना जानते हों। और ये नेतृत्व विदेशों में बैठा है, सिलिकॉन वैली, यूरोप, ताइवान में। बिल्कुल। यहाँ पर ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो ये सिर्फ नौकरी पैदा करने के बारे में नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के लीडर्स को घर वापस बुलाने का मौका है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो नेतृत्व की कमी है, ये विदेशों में काम कर रहे अनुभवी भारतीय प्रवासियों के लिए भारत वापस आने और इस क्रांति का नेतृत्व करने का एक खुला निमंत्रण है। मैं सिलिकॉन वैली में कई भारतीय लीडर्स से बात करता हूँ। 5 साल पहले वो भारत में अवसरों के बारे में हंसते थे। आज वही लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या धोलेरा में उनके 20 साल के चिप डिजाइन के अनुभव के लिए कोई भूमिका है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। वे सिर्फ एक नौकरी के लिए वापस नहीं आना चाहते, वे एक पूरी इंडस्ट्री को बनाने के लिए आना चाहते हैं। ये सिर्फ एक जॉब नहीं, ये एक विरासत बनाने का मौका है। अकेले टाटा का ये प्रोजेक्ट ही 20,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगा। तो जो ब्रेन ड्रेन की कहानी हम दशकों से सुनते आ रहे हैं, वो अब पलट रही है। भारत अब सिर्फ प्रतिभा का स्रोत नहीं रहा, ये एक सिलिकॉन एंकर बन रहा है, जहां वैश्विक करियर बनाए जा सकते हैं। सिलिकॉन एंकर, ये एक बहुत ही सटीक शब्द है। अब तक एक सफल वैश्विक सेमीकंडक्टर करियर का मतलब अक्सर भारत छोड़ना होता था, है ना? हाँ, बिल्कुल। अब वही विश्व स्तरीय करियर भारत में रहकर बनाया जा सकता है, बल्कि उसे नेतृत्व देकर बनाया जा सकता है। ये मानसिकता में, आकांक्षाओं में एक जबरदस्त बदलाव है। ये उस इंजीनियर को कह रहा है कि आपको दुनिया का बेस्ट बनने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप घर पर रहकर दुनिया के लिए बेस्ट बना सकते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी पहल है। जब हम धोलेरा के किले, पीएसएमसी के हथियारों, असम की पूरी सप्लाई चेन और घर लौटते लीडर्स को एक साथ देखते हैं, तो ये सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने से कहीं ज्यादा लगता है। ये एक पूरे इकोसिस्टम का निर्माण है। ये भारत के औद्योगिक और तकनीकी भविष्य के लिए एक रणनीतिक दांव है। और देखिए, ये स्पष्ट होना चाहिए, सफलता की कोई गारंटी नहीं है। इसमें कई चुनौतियां आएंगी। पानी की जरूरत, बिजली की स्थिरता, टैलेंट को ट्रेनिंग देना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। चुनौतियां तो होंगी ही, लेकिन दिशा स्पष्ट है। ये भारत को उपभोक्ता से निर्माता की भूमिका में स्थापित करने की एक कोशिश है, और वो भी 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक में। ये सिर्फ चिप्स बनाने के बारे में नहीं है, ये भविष्य बनाने के बारे में है। तो ये एक नए युग का ब्लूप्रिंट है। लेकिन हर ब्लूप्रिंट के साथ एक सवाल आता है, क्या इसे जमीन पर उतारा जा सकेगा? शायद इस पर सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये हो सकता है, ये तो सप्लाई साइड की बात हुई, पर भारत का विशाल घरेलू बाजार यानी डिमांड साइड इस मेड इन इंडिया चिप को अपनाने के लिए कितना तैयार है? क्या भारतीय कंपनियां विदेशी चिप्स को बजाय से प्राथमिकता देंगी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे इकोसिस्टम के भविष्य को तय करेगा। बिल्कुल। और इसका जवाब भारत की औद्योगिक नीति और कंपनियों के आत्मविश्वास पर निर्भर करेगा। ये एक नए युग का ब्लूप्रिंट है। यदि आपको ये गहन विश्लेषण मूल्यवान लगा, तो भारत के उदय में और अधिक रणनीतिक अंतर्दृष्टि के लिए द भारत ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। हम आपसे अगले अंक में मिलेंगे।